नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजी खबर। आज बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। एक तरफ देश में कोरोना वायरस की भयावह दूसरी लहर से लोग जूझ रहे हैं, वहीं सेंट्रल विस्टा परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की महल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। फिलहाल ट्विटर पर है ट्रेंडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी #NoMoreModi के साथ। जब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना शुरू की, उसके बाद ये खबर सामने आई। एक तरफ बीजेपी प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटती, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के वहाँ इस तरीके के साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिस पर लिखा है कि फोटोग्राफी निषेध है और वीडियोग्राफी निषेध है। विपक्ष के हमले के बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने इंडिया गेट के पास निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रतिबंध लगने के बाद लोगों ने फिर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार पर ध्यान देते हैं, आखिर वह प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण आपको पता है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने की मांग की। सुनवाई के दौरान केंद्र ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम का बचाव किया और कहा कि परियोजना के निर्माण को रोकने के लिए मांग करने वाली याचिका कानून की प्रतिक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और परियोजना को रोकने का एक प्रयास है। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल 2021 को DDMA आदेश के अनुसार कर्फ्यू के दौरान उन लोगों को कार्य करने की अनुमति है जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही रहते हैं। सरकार ने इस बात का भी दावा किया कि सराय कालेखा कैंप से श्रमिकों को रोज लाया जाता है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है। आपको बता दें कि अब तक 65 संगठनों द्वारा बयान में केंद्र सरकार से 13,450 करोड़ रुपए की इस परियोजना को रोकने और सभी संसाधनों का इस्तेमाल महामारी से निपटने में करने का आग्रह किया है। यही नहीं, बुधवार को देश के कई नागरिक समाज समूह और पर्यावरण संगठनों ने केंद्र सरकार से कोरोना को देखते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की है। लेकिन प्रधानमंत्री पर इस अपील का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें लोगों की जान से ज़्यादा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के घर के अलावा कई सरकारी बिल्डिंग्स राजपथ, इंडिया गेट के आसपास बन रहे हैं। जनहित याचिका के द्वारा मांग की गई थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि वहां काम कर रहे मजदूर कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस मामले को जल्द सुनने का आग्रह किया है। परियोजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि लोगों की जान केंद्र में रखिए, ना कि नया घर पाने के लिए अपनी अंधी हेकड़ी। वहीं इसका पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मामले में पार्टी का रुख अजीब है, क्योंकि उनके नेताओं ने UPA सरकार के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब मैं हरदीप पुरी जी से पूछना चाहूँगी कि अगर आज विपक्ष विरोध कर रहा है क्योंकि देश में महामारी फैली हुई है, तो क्या आपको महामारी नज़र नहीं आती? वहीं राहुल ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश को PM आवास नहीं, सांस चाहिए। वहीं शिवसेना ने भी कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के लेख में लिखा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोसी छोटे देश भारत की मदद कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को रोकने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा कि सरकार को फिलहाल इस परियोजना को रोकना चाहिए और देश में महामारी से मरते लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।